सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर। हम लोग पहुंचे हुए हैं ऐसे फार्मर के स्टॉल पे जो विभिन्न प्रकार के अचार का उत्पादन करते हैं और उनके साथ कई सारी समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अपने इंटरप्रेन्योर के साथ साथ महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किन किन अचारों का उत्पादन करते हैं और किस तरह से बनाते हैं और कब से बना रहे हैं। तो अमूल्य फूड प्रोडक्ट के स्टॉल पे हम लोग हैं और उसके ऑनर हम लोगों के साथ उपस्थित हैं जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये बताएं कि ये जो आपका अमूल्य फूड प्रोडक्ट है इसको आप कब शुरू किए और शुरू करने के पीछे इसकी स्टोरी क्या थी? दरअसल सबसे पहले तो हमने अपने बेटे को फूड प्रोसेसिंग से डिप्लोमा कराया और जब वो नॉलेज आ गई तो फिर इसको हमने स्टार्ट किया गांव की महिलाओं के द्वारा और वो लगातार हम 15 साल से ये कर रहे हैं और ये महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। घर घर महिलाएं देने जाती हैं, टेस्ट कराती हैं और इसके बाद उस प्रोडक्ट को देती हैं। सर, ये बताएं कि आपके जो ये प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और आप इसको किस तरह से, जैसे काफ़ी सारे लगभग मैं 12-15 प्रकार के आपके प्रोडक्ट और अचार देख पा रहा हूँ, तो इनकी क्या खूबियाँ हैं और कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, लहसुन आता है हमारे यहाँ, महिलाएं इसको छीलती हैं और इस लहसुन तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मिर्च आता है तो उसका भरवा मिर्च बनाते हैं, कटिंग का मिर्च बनाते हैं। आम आता है उससे उन्हीं लोगों से कटवाते हैं और मसाले मिला करके बढ़िया सा तैयार करके सबको देते हैं। सर, कौन कौन से अचार हैं आपके, जैसे मुरब्बा है और कौन कौन से अचार यहाँ पे हैं? आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, मीठा आम, मीठा नींबू, हींग आम, इसमें हींग का फ्लेवर होता है, छील करके बनाते हैं, हींग आम है, अदरक लहसुन की चटनी। सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट बिकता है वो अदरक लहसुन की चटनी है। और ये अदरक है और करेला है, कटहल है, टेटी है, लसोड़ा है, आम है, मिक्स है। इस तरीके से लगभग मेरे पास इस समय 25 प्रोडक्ट हैं और इनका निरंतर जो है प्रोग्रेस की ओर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में ये डिब्बा पैकिंग करना है। सर, ये बताएं कि जो आपके यहाँ महिलाएं काम करती हैं वो लगभग कितनी महिलाएं हैं जिनको आप अपने इंटरप्रेन्योर के साथ साथ उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं? लगभग 10 महिलाएं इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएं हैं जो सिर्फ कटिंग का काम करती हैं, हाँ, जो भी चीज़ आती है उसको काटती हैं, सिलाई करती हैं। और बाकी जो कुछ महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ इसको बनाती हैं, मिक्स करती हैं और मिक्स करके पैकिंग करती हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे काफ़ी सारे जो मैं अचार देख पा रहा हूँ, जैसे आम का अचार हुआ तो आम का एक सीजन होता है, उसके बाद आम हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता है अगर हम साउथ की बात ना करें तो। और जैसे कटहल हुआ, इनका एक सीजन होता है, तो इसके लिए आप कैसे करते हैं? पूरा साल भर के लिए बना लेते हैं या फिर साउथ से आम अपने यहाँ मंगवाते हैं तो फिर साल भर चलता है, उसके लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई भी सीजनली सामान आता है, जैसे लाल मिर्च है 2 महीने आती है, आम है 2 महीने आता है, तो ये सारा माल ले करके हम प्रिजर्व करके रखते हैं और जिस समय हमें ज़रूरत होती है उसको फिर मसाले लगा करके, धुलाई करके मसाले लगा करके तैयार करते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट है वो सबसे पहले हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं 1 साल के लिए और उसका धीरे धीरे इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे किसान मेले पे आए तो यहाँ पे मार्केटिंग का स्कोप आपका कैसा रहा और इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है। किसान को अगर आप कुछ भी दे दें वो उत्पादन कर लेगा, उगा लेगा, लेकिन उसकी मार्केटिंग वो कहाँ करेगा? तो मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं? हम तो लेडीज़ जो हमारे साथ लगी हुई, मार्केटिंग वाली लेडीज़ अलग हैं। 10 लेडीज़ मार्केटिंग के लिए लगी है। वो सब डोर टू डोर जा कर के अपने प्रोडक्ट को समझाती हैं और उनको सप्लाई देती है। मतलब डोर टू डोर लोगों को जाना और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि इसकी ये विशेषताएं हैं और इसको आप लीजिए, क्योंकि जो मार्केट में आ रहा है वो किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। आपकी एक
विशेष पहचान बनाता है। हमें ये बताएं कि जो किसान या जो फार्मर या जो एंटरप्रेन्योर इसका उत्पादन कर रहे हैं, मिर्च की या अचार की प्रोसेसिंग यूनिट डाले हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर? जैसे आप शुरू किए हैं और लगभग आप बता रहे हैं 10-15 साल से इस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दरअसल जिन किसानों से जुड़ा हुआ हूँ उनको हर चीज़ की जानकारी दे देता हूँ। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से लेकर के बहुत छोटे छोटे किसान हैं जिनको बता दिया कि हरी मिर्च का उत्पादन आप कर लो, लाल मिर्च का आप कर लो, लहसुन का आप कर लो, अलग अलग सबको बता देता हूँ और उन्हें जो चीज़ चाहिए बीज वगैरह सारा उपलब्ध करा देता हूँ मैं। ये हेल्प करता रहता हूँ। मतलब आपके साथ किसान भी जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। किसानों को आप बताते भी हैं कि आप किस चीज़ का उत्पादन कर लें तो उसका आप मतलब अपने मार्केटिंग के साथ साथ आप किसानों को भी मार्केटिंग मिलता है कि मंडी जाना नहीं है, उनका उन्हीं खेतों से ही उनका उत्पादन हम परचेस कर लेते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलता है। हाँ, तो जिस चीज़ के लिए कहते हैं कि इस चीज़ का उत्पादन आप कर लो, कर लेते हैं वो लोग। ये सर बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा जैसे आप बताए कि जो फार्मर हैं उनके साथ जुड़ के भी आप कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो किसी से कहा गाजर का उत्पादन कर दो तो गाजर का उत्पादन कर देते हैं, करेले का कहा करेले कर देते हैं। जिस चीज़ को बताते हैं कि इतना आप उत्पादन कर दीजिए वो कर देते हैं। तो सर उसका रेट के लिए फिर क्या करते हैं? पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेते हैं? मैं सीधी बात उन लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि होलसेल मार्केट में जो रेट हो अपने खेत से उसी रेट में मुझको दे देना, उससे 1 रुपया ज़्यादा लेना, कम नहीं लेना। खुशी खुशी वो लोग काम करते हैं। जिस चीज़ का उत्पादन कहता हूँ ये कर लीजिए, इतनी खेती वो कर लेते हैं। तो इस तरह के सर लगभग आपके साथ कितने सारे किसान जुड़े होंगे? 8-10 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं जो छोटे छोटे किसान हैं जिनकी खेती बहुत कम है, 3 बीघा 4 बीघा इस तरीके से, तो उनको लाभ अच्छा मिल जाता है। हम लोगों के साथ अमूल्य फूड प्रोडक्ट के ऑनर थे राम बिहारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये विभिन्न प्रकार के अचारों का उत्पादन करते हैं। इनके साथ किसान हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और किसानों के लिए मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट हम कह रहे हैं उसको अगर आप बुआई करते हैं, हम आपके खेत से जो उस समय मार्केट में रेट होगा उससे 1 रुपये अधिक में खरीदेंगे। सर आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोग किसानों को, दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।